धन्यवाद के साथ पापा आसमानी के चरणों में आएंगे। संध्याकालीन प्रार्थना के लिए दिन भर के लिए हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। विश्वास की प्रार्थना को आज हम करेंगे। बाइबल कहती है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए तो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। बाइबल बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने विश्वास से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, मेह न बरसी। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसी। फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई, भूमि फलवंत हुई। इसलिए आइए हम विश्वास से प्रार्थना करें। विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। विश्वास पवित्र आत्मा का एक वरदान है और बाइबल कहती है कि विश्वास ही के द्वारा सब कुछ संभव है। जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से, बाइबल कहती है जो कुछ तुमने प्रार्थना में विश्वास से वहाँ प्रतीति कर लो तुम्हें मिल जाएगा। और यीशु मसीह ने कई बार पूछा रोगियों से, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ प्रभु तू ये कर सकता है। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सब कुछ असंभव को असंभव कर देता है। ओ लॉर्ड, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर विश्वास की कमी है, बाइबल कहती है कि आपके अंदर विश्वास बढ़ने पाए, परमेश्वर आपके मन की अगुवाई करे और आप विश्वास में स्थिर होते जाओ, आत्मा में स्थिर होते जाओ, आत्मा में उन्नति करते जाओ यीशु मसीह के नाम से। इस वक्त परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरीके से छुटकारा और चंगाई देगा। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाओगे। इस वक्त आपके हाथ, आइए हम धन्यवाद करेंगे सब बातों के लिए और धन्यवाद करेंगे विश्वास की। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं आज परमेश्वर ने कहा विश्वास की, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ संभव है। एलिया भी हमारे सामने दुख सुख भोगी जैसा मनुष्य था, उसने प्रार्थना की, वर्षा नहीं हुई, उसने प्रार्थना की, वर्षा हुई। एलीशा ने देखा कि आराम की सेना बहुत ज़्यादा है और उसने देखा कि जो हमारी और उनकी और उनसे बढ़कर हमारी और है, इसलिए उसने विश्वास से प्रार्थना करी और आरामियों की आँखों की सेना की आंखों को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, अगर आपका दुश्मन कितना बड़ा भी क्यों ना, आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना, परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना, बाइबल कहती जो कुछ तुमने प्रार्थना मांगा प्रतीति कर लो विश्वास से। जो कुछ मांगा तुम्हारे लिए हो चुका है, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव होता है। पवित्र आत्मा के जितने वरदान फल है वो विश्वास के ही द्वारा चलते हैं। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। हम देखते हैं कि इब्रानियों 11 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि विश्वास आशा की वस्तु का एक निश्चित प्रमाण है विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय, चंगाई के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, छुटकारे के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। बड़े से बड़े काम जो भी हमारे जीवन में नहीं हो रहे, विश्वास की प्रार्थना से सब वो द्वार खुलते हैं। विश्वास से बड़े बंद द्वार खुल जाते हैं। पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है उसमें एक विश्वास का बड़ा वरदान है। विश्वास से सारे वरदान ऑपरेट होते हैं, खुलते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट को जो भी कुछ बोल दिया, जिस प्रकार हम देखते हैं एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, उसके अंदर हड्डियां बढ़ती है, वैसे जब आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपके अंदर वो विश्वास का वरदान, विश्वास का फल आ चुका है। जब आप विश्वास से प्रार्थना करोगे आज आपके काम बनेंगे यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियाँ, सारे जादू टोने, सब प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाएगी। जब आप फायर से प्रार्थना करो, आपकी बॉडी पे, आपके ब्लड पे, आपके सिस्टम पे आप फायर को उतारो यीशु के नाम से। विश्वास से एलिया ने उस आग को स्वर्ग से उतार दिया था, वैसे आज आपकी प्रार्थना विश्वास से आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रही। फायर के साथ विश्वास से प्रार्थना करो। अंधकार की शक्तियों के सारे बंधन टूट रहे, जादू टोने टूट रहे, सारे कोर्ट कचहरी के मैटर खत्म हो रहे, आपके फायर से जा रहे सारी बीमारियां, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन उखाड़ो से विश्वास से फायर के साथ उखाड़ो। सारे डिले का आत्मा जो आपकी मैरिज की लाइफ में, जो आपकी जॉब की लाइफ में आपको बेरोजगार अब तक रखे, फायर के साथ उखाड़ो। जो आपके बिजनेस के ऊपर जो दुष्ट आत्मा है, जो आपके बिजनेस को बढ़ने नहीं दे रही, जो आपके विश्वास को बढ़ने नहीं दे रही, वो सारी दुष्ट आत्मा को फायर के साथ उखाड़ो। सारे दुष्ट आत्मा के हाथ हटे वहाँ से यीशु के नाम से, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपके हाथ के काम को आशीष देने के लिए हालेलुया फैसला किया और यह आपके हाथ में है। परमेश्वर ने आपको सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया, कोई आपके सम्मुख टिक नहीं सके। जितनी भूमि में आप कदम रखती भूमि रहने वालों के मन में आपका परमेश्वर यहोवा वचन के द्वारा भय थरथराहट उत्पन्न करेगा। हर शैतानी बंधन को तोड़ो यीशु के नाम से। गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा जारी, जिस प्रकार यीशु मसीह ने रोगियों पे तेल मलकर उन्हें चंगा किया, विश्वास से आप, अगर आपके शरीर पे कोई रोग है, तेल लगाओ, फायर की प्रार्थना करो, वो सारे रोग टूटेंगे, सारी एलर्जी जाएगी, स्किन की एलर्जी जाएगी फायर के साथ। हालेलुया। सारे डिप्रेशन जाएंगे, सारे टेंशन जाएंगे, सारा डर जाएगा, शैतानी डर, इंसानी डर जा रहा है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानने से बुद्धि बढ़ती है। आज आपकी बुद्धि बढ़ रही, विश्वास करो। बाइबल कहती है लड़के आओ, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। जितने परमेश्वर विश्वास करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते हैं। इस वक्त परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर
कर रहा है। बोलो पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा, जिस प्रकार आपने मुझे सांप और बिच्छू को चलने की अधिकार और सामर्थ्य दिया, वैसे ही मेरे अंदर जो विश्वास है मुझे उसे इस्तेमाल करना सिखाए। हर घड़ी, हर पल, संकट के समय, समस्याओं के समय, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए, मुझे बताइए, क्योंकि आप सहायक आत्मा है, मुझे कैसी प्रार्थना करनी है। सब बातों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे। अंधकार की शक्ति, शैतानी ताकतों को तोड़ेंगे। सारी बीमारियों के लिए यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।